इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्क गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महेंद्र जैन पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर परिवार और समाज के तिरस्कार की अग्नि में जल रहे व्यक्ति को किस प्रकार धैर्य रखते हुए सच्चे देव शास्त्र रूप की सेवा में लगे रहना चाहिए? घर और परिवार और समाज से तिरस्कार की अग्नि में जल रहे व्यक्ति को किस प्रकार धैर्य रखते हुए सच्चे देव शास्त्रों की भक्ति में लगे रहना चाहिए? गृहस्थी को अग्नि क्यों मानते हो? जो कार्य करते हो उसको अग्नि क्यों मानते हो? उसको इस ढंग से व्यवस्थित करो कि वो भी एक तुम्हारा अंग बन जाए। जैनाचार्यों ने संसार की इस ढंग से व्यवस्था बनाई कि संसार धर्म तो नहीं बन सकता, लेकिन धर्म का साधन बन सकता है। आप परिवार बनाते हैं तो परिवार को ऐसा संस्कारित करो ना कि लोग ये ना कहें कि हमने संतान को जन्म दिया है। धर्मशास्त्र ये कहें कि तुमने एक भगवान का भक्त को जन्म दिया है, एक अभिषेक करने वाले को जन्म दिया, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दिया। तो ये भी तो हो सकता है। आप क्यों कहते हो कि मकान हमने रहने के लिए बनाया? इस ढंग का संस्कार दो ना कि मकान इसलिए बनाया है जिससे हम शादियों के आहार करा सके। तो कहाँ है मकान? वो तो आहारशाला हो गई। ऐसा ही तुम धन कमाते हो तो कहाँ कहा कि धन पाप है? धन कमाते हुए भी उसको अग्नि क्यों मान रहे हो? धन जो कमाई हो ना उसे दान में लगाइए, पंच कल्याणक की बोलियां लीजिए, मंदिर बनाइए, गौशाला बनाइए, गरीबों का सहयोग दीजिए, विद्यालय बनाइए, आदि कितने कार्य हैं जो इस संसार की, जिसे तुमने अग्नि कहा है। हमारे जैनाचार्यों ने ऐसा रास्ता बनाया कि वो अग्नि नहीं है,
वो दीपावली के दीपक हैं। गृहस्थी की हर क्रिया दीप बन जाए, हर क्रिया जहां देखो वहां पर जिस संबंध को देखें वही संबंध दीपक के समान जगमगा रहा है। कोई ना कोई उस संबंध में धर्म की क्रिया हो गई। आप गृहस्थी में विवाह करते तो आप ये क्यों कहते हैं हमने पति पत्नी बने? तुम ये करके दिखा दो ना कि हमने विवाह इसलिए किया है कि हम पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बन सकें। कहाँ है पति पत्नी? सौधर्मेंद्र बनने के लिए तो हमें सौधर्मेंद्र बनना था, इसलिए हमने शादी की। कोई महाराज कहें कि भाई तुम गृहस्थी में क्यों फंस गए? अरे महाराज जी, हम गृहस्थी में कहाँ फंसे? हम नहीं फंसेंगे। आप बिना इंद्राणी के सौधर्मेंद्र बना लो, मैं शादी नहीं करूंगा। तो बिना इंद्राणी के सौधर्मेंद्र बनोगे नहीं, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, उधर शादी भी हो जाएगी और इधर सौधर्मेंद्र भी बन जाओगे। तो ये कला चाहिए। संसार को ऐसा नहीं है, संसार बुरा ही है, सो बात नहीं है। इसको यदि सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए तो ये संसार, ये जिंदगी, ये सब कुछ हमारे लिए दीपावली का काम कर सकती हैं। अग्नि मत मानो इसे, इसी दीप की ज्योति मानना चाहिए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीव किस कर्म के उदय से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है? जीव किस कर्म के उदय से भगवान की भक्ति करता है? कोई कर्म का उदय नहीं है, अपने आप में अंदर का जो परिणाम जागता है वह अपना पुरुषार्थ है। लेकिन भक्ति के लिए गुरु मिलना, मंदिर मिलना, भगवान मिलना, अच्छा पुण्य मिलना, ये सब पुण्य कर्म के उदय से होता है। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, कर्मों की निर्जरा करना और कर्मों का नाश करना दोनों का मतलब एक ही है क्या? अंतर है। निर्जरा के दो रूप हैं। एक देश निर्जरा है जो निर्जरा भी होती है और कल बंद भी हो सकता है। एक सर्वदेश जह कालेण तवेण पुत्रसम कम पुगलम जैन भावेण षडदिरेया तद्दुभ्या निर्जरा छेदी। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा है कि निर्जरा को दो प्रकार से, एक देश निर्जरा और एक सकल देश निर्जरा जानना चाहिए। सकल देश निर्जरा जो होती है उसको क्षय बोलते हैं, विनाश बोलते हैं। एक देश निर्जरा जो होती है वह भी क्षय रूप है, लेकिन मूल प्रकृति का क्षय नहीं करने से उसको क्षय नहीं कहते। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, देवों की शापानुग्रह शक्ति का क्या तात्पर्य है? शापानुग्रह शक्ति का अर्थ है वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका बुरा कर दें, अच्छा कर जाए तो अच्छा कर दें। मतलब उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो निमित्त बन सकते हैं। अच्छा बुरा तो अपने कर्मों से होता है, लेकिन अच्छे और बुरे के वो निमित्त बन सकते हैं। जैसे जहर है, जहर यदि वैद्य के हाथ में चला जाए तो मरने वाले को बचा भी सकता है, और अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो जीवन भी ले सकता है। तो हर वस्तु में शापानुग्रह शक्तियां होती हैं, देवों में विशेष रूप से होती। संजीव जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का क्या महत्व जैन दर्शन के अनुसार? क्या इसकी कोई घटना है? जैन दर्शन के अनुसार चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है। एक लोक कथा है, राजा विक्रम का जन्मदिन माना जाता है। राजा विक्रम के कारण से चैत्र सुदी एकम को कारण से विक्रम संवत बदलता है। धार्मिक और जैन दर्शन में इसका कोई उल्लेख नहीं। धर्मेंद्र जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक वेदी में कई जिनेन्द्र भगवान होते हैं, तो हम सभी भगवानों का अलग अलग अर्घ चढ़ाएं या महाअर्घ बोल करके
चढ़ा सकते हैं? सबको चढ़ाते हो तो और अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, इससे अच्छा तो और क्या होगा। लेकिन नहीं चढ़ाते हो तो सामूहिक चढ़ा देते हैं ऐसा। आयुषी जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म का फल ज्यों का त्यों मिलता है। सुकौशल महाराज जी की माँ ने मोहबत सेवनी बनकर खा लिया था, तो क्या उनकी माँ से कोई प्राणघाती बैर होगा? महाराज जी ऐसा क्या हो सकता है? बैर था नहीं, उसी समय उस माँ ने निदान बंद कर लिया था कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना किया, जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, धर्म का द्रोह किया, वह बेटा ने आज मेरी एक नहीं सुनी चला गया, तो ये मेरा बेटा नहीं था, बैरी था। ऐसा उसी समय उसने आर्त ध्यान करके ये बैर भाव बांध लिया था। आप लोगों में भी तो बैर भाव होते हैं। जब आपके कोई निकटवर्ती लोग आपके प्रतिकूल जाते हैं तो आपको उनके प्रति बैर भाव जागता है, मरने मारने के भाव जागते हैं। ऐसे उसके मन में ये भाव जागा था। संभव जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 16 का असली मतलब क्या होता है? कोई 16 के वस्त्र पहने किसी अन्य को छू लेता है तो वह बिगड़ क्यों जाता है? 16 का एक लोक रूढ़ी अर्थ है 16 शब्द का। 16 नाने पूरा रुपया, शुद्ध। 16 शब्द शुद्ध के अर्थ में आता है। बुंदेलखंडी का एक विशेष रूढ़ अर्थ में लिया गया है। 16 का सभी प्रकार, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय शुद्धि, वस्तुतः वस्त्रों की शुद्धि को 16 बोलते हैं, ऐसा मानते हैं। वैभव जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब उनके परिवार को सूतक क्यों नहीं लगता? वहाँ सूतक का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का जन्म ऐसा होता है किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कोई गंदगी रहती है। सामान्य लोग जन्म लेते हैं तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, ब्लडेशन होता है। तीर्थंकर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तीर्थंकर की माता का जन्म ही इस तरीके से होता है, वहाँ कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी की बेदी में 11 भगवान विराजमान हैं, लेकिन अभिषेक के समय श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं। उसके बाद बेदी के सभी जिनेन्द्र भगवान का परिमार्जन करते हैं, उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद श्री जी का अभिषेक शांति धारा करते हैं। तो इसमें हमें कोई 15 मिनट तक भगवान का मार्जन आदि करते हैं, तो भगवान को पांडुक शिला बैठाने में दोष तो नहीं लगता? 15-20 मिनट तक बैठे रहते हैं। अभिषेक के पहले बैठ सकते हैं, अभिषेक के बाद नहीं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, उत्तर पुराण के 54वें पर्व श्लोक नंबर 50 में आया था कि राजा सैन की रानी ने राजा के द्वारा जिनेन्द्र भगवान का महाभिषेक किया। जिनेन्द्र भगवान के संसर्ग में मंगल रूप गंधोदक से रानी के स्वयं स्नान किया। यह अपेक्षा किस अपेक्षा से लिखा है? एक पुण्यार्थ संघ हुआ है। पुण्यार्थ संघी परंपरा में जितने ग्रंथ लिखे गए उनमें ये उल्लेख आया है। मूल कुंद की परंपरा जो है, जो भगवान महावीर से जुड़ी हुई है, कुंद मूल आमना में इस प्रकार के उल्लेख नहीं है। ये सब पुण्यार्थ संघी परंपरा में 7वीं शताब्दी के बाद जो पुण्यार्थ संघी आचार्यों ने साथ लिखा, उनमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अनंत कुमार जैन पंडवा झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में विद्याधर होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? क्या 63 साल के पुरुषों में ब्राह्मण के अलावा और कोई विद्याधर हुआ है? विद्याधर जो है विजयात पर्वत की श्रेणी में अन्य पर्वतों के ऊपर रहते हैं। रावण के अलावा और किसी भी 63 साल का पुरुषों में विद्याधर का नाम नहीं मिलता है। कामदेव आदि, हनुमान आदि तो थे।
हनुमान आदि थे महापुरुषों में। ये महापुरुष थे, हनुमान आदि जो हैं, सुग्रीव आदि, ये महापुरुष थे, 63 साल का पुरुष नहीं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान आचार्य भगवान ने कहा कि जिनके सिद्धांत ऊंचे होते हैं उनका चरित्र कभी गरीब नहीं होता। महाराज जी, सिद्धांत और चरित्र से कैसा संबंध है? आचार्य श्री ने कहा है कि जिनके सिद्धांत ऊंचे होते हैं उनका चरित्र कभी गरीब नहीं होता। महाराज जी, सिद्धांत और चरित्र में कैसा संतुलन बैठाया जाए? सिद्धांत का अर्थ होता है जिनका कोई नियम कानून होता है, जो नियम कानून से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हर चीज़ नहीं देखते, जो देखने लायक है उसे ही देखते। हर चीज़ नहीं सुनते, जो सुनने लायक है वही सुनते। जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो बोलने लायक है वही बोलते हैं। सब कुछ नहीं खाते हैं, जो खाने लायक है वही खाते हैं। तो जिनकी क्रिया में विवेक रहता है वे सब सिद्धांतवादी माने जाते हैं। जो अपनी भूमिका के अनुसार, अपने पद के अनुसार, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिणाम करते हैं, ये ऊंचे सिद्धांत वाले होते हैं। और जिनका ऐसा सिद्धांत होता है उनका चरित्र अच्छा होता है। अरिहंत जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चतुर्थ काल में मिलेज खंड से आर्य खंड में लोगों का आवागमन होता था, तो क्या आज भी हो सकता है? वैमानिक देव तो पंचम काल में नहीं आएंगे, भवनत्रक देवों का आना जाना हो सकता है। ताराचंद चौधरी सोनागिर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समता, ममता और क्षमता और ममता में क्या अंतर है? समता ने समता भाव रखना, ममता ने पर वस्तु को अपना मानता है, ये अंतर कहलाते श्यामानंद। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धनी और धनवान में क्या अंतर है, हमें क्या करना चाहिए? धनी और धनवान एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। न्याय में एक शब्द समानाधिकरण होता है। शब्द समानाधिकरण का अर्थ होता है एक शब्द से दो अर्थ निकलते हों। जैसे धनी शब्द है, धन का भी ज्ञान करा रहा है और धन के मालिक का भी ज्ञान करा रहा है, और धनवान भी एक ही अर्थ में है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमें 84 लाख योनियों का विभाजन तो समझ में आ गया, मगर माता पक्ष, पिता पक्ष और 199 लाख कुल कोटि सूक्ष्म बाधक, पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्धि, अपर्याप्त कैसे बनते हैं? ये सब शरीर को निर्माण करने वाला पुद्गल मटेरियल है। दो प्रकार का मटेरियल होता है पुद्गल में, एक कुल कोटि वाला होता है और एक योनि वाला, जाति वाला। दो परमाणु जहाँ मिल जाते हैं वहाँ जाकर के जीव की उत्पत्ति होती है। विज्ञान जिसे नर मादा कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कुल कोटि और जाति कहते हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, और पर्याप्त अपर्याप्त का इतनी अर्थ है, जो शरीर निर्माण करने के लिए मटेरियल इकट्ठा किया था वो पूर्ण नहीं कर पाया, उसके पहले ही मर जाता है अंतर्मुख। और जो कम से कम एक पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है और जितनी पर्याप्तियाँ उन सबको पूर्ण कर लेता है उसको पर्याप्तक बोलते हैं। जैसे अपन लोग हैं, सब पर्याप्तक माने जाएंगे क्योंकि अपना शरीर प्रति समय बन रहा है, बनता जा रहा है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन, क्या तीर्थंकर भगवान निद्रा लेते हैं गृहस्थ अवस्था में? क्यों नहीं लेते हैं? निद्रा लेते हैं, बराबर लेते हैं। मुनि अवस्था में भी नहीं लेते, किसने कहा? मुनि अवस्था में भी शयन करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के 6ठे 7वें गुण स्थान तक निद्रा लेने में 6ठे तक तो है ही। मुनि अवस्था में भी लेते हैं निद्रा, ग्रस्त अवस्था में भी लेते हैं। नरेश कुमार जैन
नगीना हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचविंशति जो ग्रंथ है उसमें दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 50 में 4 प्रकार के दान के लिए कहा है, परंतु इससे भिन्न गौ, सुवर्ण, जमीन, रथ, स्त्री आदि दान का महाफल बताया है। इसका 4 प्रकार का दान कहा है पंचविंशति में, मगर उन्होंने एक भिन्न दान की बात कही, गौ, सुवर्ण, जमीन, रथ, स्त्री आदि का दान का महाफल होता है। ये लोग व्यवहार के दान कहलाते हैं। वहाँ प्रसंग में जमीन दान देना, आदि देना, कन्या को भी दान के रूप में लेकर के उन्होंने अपने आप में एक लोक व्यवहार के दान को वहाँ व्यवहार की दृष्टि से कहा। एक पारमार्थिक दान होता है और एक व्यवहारिक दान होता है। किसी को अपना मकान दान दे देना, जमीन दान दे देना, आदि आदि। संपूर्ण भारत के अंदर आध्यात्म ज्ञान की सरिता का प्रदान करने वाली स्वपोषित संस्था श्रमण संस्कृति संस्थान, जिसके शास्त्री लोग पावन पर्युषण पर्व के शुभ अवसर पर पूरे देश के अंदर लगभग 1000 स्थानों का पर आध्यात्म ज्ञान की सरिता का प्रवचन का माध्यम से लोगों को और पूरे समाज को धर्म प्रभावना से और ज्ञान से आनंदित करते हैं। ऐसे श्रमण संस्कृति संस्थान जो कि स्वपोषित संस्था है, जिसमें बच्चों से किसी प्रकार की एडमिशन शुल्क नहीं लिया जा सकता, ऐसे संस्था के संस्थापक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में श्री आदिनाथ चैनल पर, जिनवाणी चैनल पर, सुधा कलश पर और इस हॉल में जो विराजित हैं सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। आज का एक नए इतिहास का निर्माण आज पुनः हुआ है। हमने ललितपुर भी देखा, टीकमगढ़ भी देखा, महरौली भी देखा। आज सूर्य नारायण अपनी पूर्ण तेज पर थे, लेकिन एक 100 परिवारों की बस्ती के अंदर, इस गांव के अंदर ऐतिहासिक मांगलिक प्रवेश हुआ निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का। जो भी हम लोग बाहर से आए हुए थे, जिनमें दाऊ भैया भी थे, कई बार उन्होंने कहा, वकील साहब 100 परिवारों के घर के अंदर इस तरह का प्रवेश मैंने अपनी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखा। पुनः आप सबका जो ये सहयोग रहा और जो सब कुछ हुआ और धर्म के प्रति जो समर्पण आया वो अद्भुत था। पर प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं शीलचंद जी साहब, अनोरा, ललितपुर वाले। तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जैन, प्रतिपुर। मेरे गुरुवार जगतपुर तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार मेरे गुरुवार कहते हैं कि डटे रहो दरबार में, टका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। हे गुरुवार, जब आपका बिहार चांदखेड़ी से गुरुवार के मिलने को हुआ कुंडलपुर के लिए, तब 1 जनवरी 2022 को बीनागंज में 1008 कलश से अभिषेक था। उस समय ललितपुर से 11 बसों के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। उस समय से 14 जुलाई 2022 तक हम लोग आपके पास बराबर 40-50 बार आते जाते रहे कि हे गुरुवार, ललितपुर में चातुर्मास हो और पंचकर्ण हो, लेकिन गुरुवार ना 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 कहते रहे।
साथ में संगत साधु ने ये कह दिया कि दाऊ तुम तो पंचकर्मा करवा लो दिवाली बात। चातुर्मास भैया जी से कहा है दाऊ यही काम करवाते रहोगे। तो हम लोगों ने लेखपुर वालों ने अपनी श्रद्धा भक्ति पर नहीं, एक बार गुरुवर ने तो इतना फटकार दिया कि जाओ आचार्य के पास चले जाओ, मैं से क्यों हमारे परेशान करते हो। तो हम लोग पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार नाना करने वालों को तो हाँ भरने ही पड़ी और ललितपुर का चातुर्मास ऐसे ठाठ से हुआ जो अभी तक कहीं नहीं है। 7,000 किलो का घंटा, 221 फुट का ध्वज और 14 फुट वाले हाथी अभी तो कहीं नहीं है। हो सकता है यही गुरुवार पीछे कर दे तो नहीं कह सकते हैं, तो अभी तो नंबर 1 में ही हैं हम लोग। हे गुरुवार हमारी जिज्ञासा ये है कि ललितपुर में त्रिकाल चौबीसी बनी, उसमें पारसनाथ भगवान बिना फण के हैं। तो जिनने भगवान विराजमान किए वो हम पर शंका करते हैं कि दाऊ ने ये पारसनाथ भगवान फण वाले नहीं होने दिए। इसी प्रकार सतोदय तीर्थ क्षेत्र और देवोदय तीर्थ क्षेत्र में चुनाव हुए तो ये लिस्ट वहाँ के अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष ने बनाई, जिसमें हमारा कोई रोल भी नहीं, आपको मालूम है। लेकिन वो कहते हैं लिस्ट दाऊ ने बनाई, हमारा नाम काट दिया। इसी प्रकार कुछ साधुगण भी साधुओं पे आरोप लगाते हैं कि ये साधु लोग इसमें शामिल हैं। तो हे गुरुवर इनको कैसे विश्वास में लाया जाए, इनकी शंका कैसे दूर की जाए कि हम लोग आप इसके प्रत्यक्ष हैं कि हम कीम में शामिल हैं ही नहीं। आप बताइए इनको कैसे शंका दूर करें। नवोस्तु। पहली बात तो है ललितपुर जैसे बेशरम लोग यदि सारी दुनिया के बन जाए तो हर दुनिया में चतुर्मास हो जाए। इसलिए कि इनको कितने ही भगाओ ये भगते ही नहीं है। तो फिर सोचना पड़ता है कि जब ही भगेंगे जब इनको एक बार निपटा दो। तो आचार्य से भी सोचते, हम लोग सोचते कि बिना चतुर्मास के भगेंगे नहीं, तो चलो भाई कर लेते। तो ये बात अपनी दृढ़ता की भी है, आस्था की भी है। और व्यक्ति क्या है जल्दी उदास हो जाता है। मेहनत का फल तुरंत छायता है, हाथ पे आम जम जाए। मेहनत के लिए निरंतरता चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए कि कितने ही वर्ष लग जाएं हम चतुर्मास लेके ही रहेंगे, तो इनको कौन हरा सकता है। दूसरी बात है आप लोगों के यहाँ कोई भी कार्य हो, मेरे आशीर्वाद से जो कार्य होते हैं उनमें मेरा सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। वहाँ कोई भी कार्य होता है, तुम्हारे जितने आरोप प्रत्यारोप रखें वे सब आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर ढाल दिया करो, मैं मजबूत हूँ मेरे ऊपर। और जो वहाँ बहुत बड़ी डिस्कशन हुआ था, इसमें कमेटी का आपका कोई रोल नहीं है, अंत तक भी डिस्कशन हुआ था कि यदि फन वाली मूर्ति रखेंगे तो मूर्ति छोटी आएगी या मंदिर बड़ा बनेगा। तो जिन दातार से बैठी है उन दातार से भी पूछा गया था कि बोलो मूर्ति छोटी लाएं या बड़ी लाएं, मंदिर तो अब बड़ा होने वाला नहीं और मंदिर बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि 24 ही बराबर की है। तो मूर्ति छोटी होगी, फन वाली आ जाएगी। उस समय मौका था तो उन्होंने कहा नहीं छोटी तो मत करो, चाहे यही रखो। तो जिनका मंदिर है मूर्ति है उनकी सहमति से ही बिना फन वाली मूर्ति बैठी है। और बिना फन वाली मूर्ति नहीं बैठालना है, फन वाली बैठालना है तो फिर अभी बैठ सकती है वो मूर्ति, हम कहीं वो बैठाल देंगे। लेकिन छोटी मूर्ति आएगी दूसरी बैठाल देना। उनसे कह देना आप महाराज के पास जाओ, महाराज के पास हर बीमारी की दवाई है। और उसका क्या, लेकिन बस मूर्ति छोटी आएगी तो बैठा लो। ऐसा आजू बाजू की बड़ी हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। विश्वास में कैसे लाए महाराज जी? ओम शांति। श्रीमती संगीता जैन, प्रतिपुर। और वस्तुतः पूछा जाए बिना फन वाली मूर्ति ही सही मूर्ति है। फन वाली मूर्ति तो मुनि अवस्था की है और मुनि अवस्था की झांकी दिखाई जाती है। वास्तविक पूछा जाए तो अरहंत भगवान तो पारसनाथ बिना फन वाले ही सही अरहंत भगवान है।
वो तो और शुभ होती है। श्रीमती संगीता जैन और तैयार रहेंगे श्री हुकम जैन काका, अध्यक्ष चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मन को कैसे शुद्ध करें और उसे कैसे संस्कारित बनाएं? नमोस्तु। मन को संस्कार देने के लिए मन को कोई ना कोई कार्य में उलझाना पड़ेगा। शुभ कार्यों में उलझा के रखो, माला फेरो, जाप करो, स्वाध्याय करो, पूजन, यही सब मन को शुभोपयोग में परिवर्तन करने के लिए उपाय कहे गए हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नमोस्तु गुरुवर। श्री हुकम जैन काका और तैयार रहेंगे श्रीमती वनिता जैन, प्रतिपुरा, प्रतिपुर। परम पूज्य निर्यापक शमन मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से पूरे देश में एक अभिषेक विधि के माध्यम से पूरे देश में जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है, इसी तरह दादाबाड़ी नसिया जी कोटा में भी महाराज श्री 2014 से जैसा आपने हमें समझाया था, जैसा बताया था, उसी अनुरूप अभिषेक शांति धारा प्रतिदिन होती है। पूज्य महाराज श्री, कुछ समाज बंधु कषायवश उस विधि को, उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। कमेटी का कोई पदाधिकारी अगर उन्हें रोकता है तो उसे गुंडा बोला जाता है, बदमाश बोला जाता है, और ये दुष्प्रचार पूरे देश में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से किया जाता है कि ये हमें पदाधिकारी हमें अभिषेक नहीं करने देते, मंदिर के ताले लगा रखे, झूठा प्रचार किया जाता है, जबकि सैकड़ों की संख्या में धन प्रेम बंधु आते हैं अभिषेक। तो मेरी जिज्ञासा ये महाराज जी, क्या उनको रोकने से हमें पाप का बंद होता है या पुण्य का बंद होता है? पहली बात तो है, जब उस चीज के निर्णय लिए जाते हैं उस समय जाकर के जो व्यवस्थाएं बनती हैं उन व्यवस्थाओं को कायम रखना चाहिए। और वहाँ पर दादाबाड़ी कोटा के अंदर सब उस समय स्थिति बनी थी, मेरे सामने बड़े बाबा के सामने सभी पांडुक शिला का अभिषेक करेंगे, और वह अभिषेक की जो व्यवस्था है, कमेटियां किस लिए बनाई जाती हैं? आज वर्तमान में मान लीजिए राज्य जिसका भी चल रहा है तो राजा के अनुसार ही तो मंदिर की व्यवस्था बनेगी। कमेटियां इसी अनुशासन के लिए बनाई जाती हैं कि वो अनुशासन का पालन करें। अभिषेक नीचे करो ऊपर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कसाय पूर्वक यदि ऐसे परिणाम करते हैं तो पुण्य कहाँ हुआ? ये सब अराजक तत्व हैं। गुंडे वो नहीं हैं जो रोक रहे हैं, गुंडे वो हैं जो कमेटी की अनुमति के बिना कार्य कर रहे हैं। वो कहलाते गुंडे, वो कहलाते अराजक तत्व। जो कमेटी की सहमति के बिना किए हुए निर्णयों के विपरीत कार्य कर लेते हैं वो गुंडे कहलाते। कमेटी रोकती है वो गुंडे नहीं, वो तो व्यवस्थापक हैं। जैसे कई लोग हम आहार के चौके में जाते हैं तो वॉलंटियर लोग सामने खड़े रहते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा तुम्हारी दादागिरी चल रही है क्या जो तुम मुझे रोक रहे हो? तो रोकने वालों की दादागिरी नहीं चल रही है, जो रोकने वालों की बात नहीं मान रहे हैं वो दादा है, वो गुंडागिर्दी है। गुंडागिर्दी उससे ही माना जाए। पुलिस यदि किसी कार्य के लिए रोकती है तो पुलिस गुंडा की कोटि में नहीं आती। गुंडे की कोटि में कौन आता है? जो पुलिस वालों की बात न मानकर अनुशासनहीनता करती है। इसलिए ऐसी स्थितियां रोकने वालों को कोई दोष नहीं है। साम दंड भेद नीति से सबसे रोकना चाहिए।
समझा के रोकते हैं तो समझा के रोको, नहीं रोकते हैं तो फिर दंड व्यवस्था भी, पुलिस बाद में डंडे भी चलाती है। पहले तो कहती है भाई रुक जाओ, नहीं रुकते हैं तो फिर दंड व्यवस्था भी है। इसमें कोई दोष नहीं रखता है। व्यवस्थापकों को, कार्यकर्ताओं को मंदिर का अनुशासन बनाए रखना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। इन उपाधियां देने से कोई इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु श्रीमती महाराज, वनीता नमो। जैन और तैयार रहेंगे महावीर भैया। श्रीमती वनीता जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये गुरुवर, ध्यान की एकाग्रता के क्या उपाय हैं और निश्चय ध्यान, शुद्ध ध्यान और परम ध्यान किसे कहते हैं? परम ध्यान, निश्चय ध्यान और शुद्ध ध्यान किसे कहते हैं? परम ध्यान और निश्चय ध्यान दोनों एक ही बात है। दोनम पिमोखेहु झाणे पाओ नदी मुनि नीमा तम्मा पयचितम झूयम झाणम समभशय। ऐसा नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा कि ध्यान में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं और निश्चय ध्यान जो कहलाता है वही परम ध्यान है। और निश्चय ध्यान में भी जब व्यक्ति लीन होता है उसको ही उत्कृष्ट संज्ञा प्राप्त होती है। एक सामान्य ध्यान होता है जो किसी महापुरुष को पंच परमिष्टि आदि का किया जाता है। एक आर्द्रोत ध्यान होता है जो सांसारिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऐसा नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा भी है, जिज्ञासा। कोरोना काल था और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही नम्र था, बहुत ही हल्का था। लॉकडाउन पीरियड था, बिजोलिया पार्श्वनाथ में मैंने आपको देखा। आप प्रतिदिन जो है 3 शांति धारा गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए करा करते थे। प्रातःकाल की शांति धारा, दोपहर में शांति धारा, 48 डिग्री का टेम्परेचर था और आप अपने तपो साधना कक्ष से निकलकर मंदिर जी में आते थे और शांति धारा करवाते थे। शाम को पुनः शांति धारा होती थी। उस समय हमने जो समर्पण देखा एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति, वो अद्भुत था। महाराज जी, एक शिष्य का गुरु के प्रति किस तरह का समर्पण होना चाहिए और गुरु का कैसा वात्सल्य भाव होना चाहिए, जिज्ञासा का समाधान करें। गुरु के जो भावनाएं होती हैं और भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना ही शिष्य का कर्तव्य है। और शिष्य का उत्थान जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार का प्रयत्नशील जो गुरु रहते हैं वह गुरु की व्यवस्था है, गुरु का कर्म है। महावीर भैया और तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये जिज्ञासा पूरे भारतवर्ष की है। बहुत सारे समाज में ऐसे विकल्प हैं कि वेदियों पर जो प्रतिमा जीर्ण शीर्ण हो गई है या प्रतिमा पीतल की घिस गई है, उन प्रतिमाओं के आंख, नाक, कान भी ढंग से नहीं दिखते हैं। उन प्रतिमाओं को मूल नायक के सामने रखना उचित है या साइड में रखना उचित है? पहली बात तो इस प्रकार की मूर्तियां मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। मूल नायक के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी छोटी मूर्तियों को विसर्जन हो जाना चाहिए अथवा संग्रहालय भेज देना चाहिए अथवा उनको एक पेटी में बंद करके मंदिर में ही किसी साइड वाली वेदियों पर रख देना चाहिए। खुली मूर्तियां मूल नायक की वेदी पर अशुद्ध मूर्तियां नहीं होना चाहिए। इस पर समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्री मंजू जैन और तैयार रहेंगे दीपक जैन शास्त्री, प्रतिपुर। माइक चालू करें। ओम। तब तक दीपक जैन आ जाएं। मुनि श्री मुनि पुंगव सागर सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
क्षुल्लक गंभीर सागर जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी, पंच कल्याणक में जो माता पिता बनते हैं, श्रावक लोग उनकी गोदी में जो वस्त्र वगैरह देते हैं उसको रखना चाहिए या वापस कर देना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। अरे वो तो उनको मिले हैं तो उनके हैं, वो रखें तो नहीं रखें तो उनकी मर्जी, क्योंकि वो तो भेंट में आई हुई है। भेंट में आई हुई वस्तु को रख भी सकते हैं और वितरित भी कर सकते हैं। वो निर्माल की कोटि में नहीं आता है। वो चाहे तो अपने पास रखें, नहीं तो अपने रिश्तेदारों में, अपने इष्ट मित्रों में, परिवारों में, समाज में बांट सकते। वो उनकी इच्छा के अनुसार है, वो निर्माल की कोटि में नहीं आता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दीपक जैन और तैयार रहेंगे रेखा जैन, बुखारिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर किसी गांव के मंदिर से प्रतिमा जी चोरी हो जाती है और बाद में मिल जाने के बाद वह अन्य गांव के मंदिर में विराजमान कर देते हैं, तो गुरुदेव जिस गांव से प्रतिमा जी चोरी हुई थी वह उस गांव की वेदी जो है वो खाली रह जाती है। तो गुरुदेव, अगर राजा के ना होते हुए उसका सिंहासन जब खाली रहता है तो समाज और प्रजा पर अतिक्रमण का प्रभाव पड़ जाता है। पहली बात है कि दूसरे मंदिर की प्रतिमा दूसरे मंदिर में कैसे गई? चोरी हो जाने के बाद। तो चोरी के बाद आई तो फिर वहां कैसे चली गई? यहीं आती। तो कमेटी वालों को पता होने के बाद भी वो वहां पर विराजमान ना करके जहां से चोरी हुई थी। कोई बात नहीं, यदि ऐसी व्यवस्था हुई है तो उनसे वापस मांग लेना चाहिए और उनको दे देना चाहिए। और नहीं देते हैं तो एक मूर्ति ला करके और प्रतिष्ठा करा लो, और क्या है, यही है। नमस्ते गुरु। रेखा जैन और तैयार रहें नवीन जैन। पृथ्वी पर दिगंबर जैन समाज सम्मान करना चाहती है श्री सीचंद जी अनोरा, श्री राजेंद्र कुमार जी जैन ललितपुर, श्री हुकुमचंद जी जैन ताता काका चांदखेड़ी, अध्यक्ष चांदखेड़ी। सभी पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेटी के पदाधिकारी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिज्ञासा करें आप लोग। जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज साथ में गोपाल जी वकील साहब और चांदखेड़ी की कमेटी। नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। त्याग तपस्या लगकर जिनके रोम खड़े हो जाते हैं, ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा द्रव्य संग्रह ग्रंथ के सिद्ध भगवान की माने गाथा से है कि उसमें जो षड्गुण हानि रूप उत्पाद व्यय होता है, इसका अर्थ क्या है? सिद्ध भगवान के गुणों में एक षड्गुण हानि रूप उत्पाद व्यय होता है, इसका अर्थ क्या है? षड्गुण हानि वृत्ति रूप होता है। आपको समझाने के लिए दीपक है, दीपक की ज्योति जल रही है और ज्योति में कितना घी जल रहा है उसकी काउंटिंग करना। इसी प्रकार केवली भगवान जो सिद्ध भगवान हैं वो प्रति क्षण अनंत सुख का उपयोग कर रहे हैं, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। तो उस समय जो उनकी पर्याय में आत्मा के शक्त्यंश समाप्त होते हैं वो षड्गुण हानि वृद्धि रूप होते हैं। अगुरु लघु गुण की पर्याय को षड्गुण हानि वृद्धि रूप होती है। अगुरु लघु गुण अपना परिणमन करता है और अगुरु लघु गुण का कार्य है समस्त पर्यायों को कितनी शक्ति देना, किस गुण के लिए वह अगुरु लघु गुण कार्य करता है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान नवीन जी जैन पृथ्वीपुर और तैयार रहें नीतीश जी जैन पृथ्वीपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा महाराज जी, इच्छा में। हे गुरुवर, एक जिज्ञासा मेरे साथ साथ यहाँ पर उपस्थित कुछ और लोगों के मन में भी है। पंचकलक महोत्सव एक ऐसा महोत्सव होता है जिसमें हमको सीखते हैं
पंचकरण की समाप्ति के बाद उन पात्रों का जिन्होंने जो रोल किया है, जो अभिनय किया है, उनको अपने एक्चुअल जीवन में क्या सीखना चाहिए और क्या परिवर्तन करना चाहिए? प्रतिष्ठा के बाद जो पात्र होते हैं वो अपने यथायोग नैतिक आचरण, जैन श्रावक के जो कार्य हैं वो आचरण उनको पालन करना चाहिए, यही है, बाकी और कोई विशेष नहीं। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान नीतीश जैन पृथ्वी पर, और अग्नि जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सरिता जी जैन पृथ्वी पर। मेरे इष्ट पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना था कि ये सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए। प्रथम बार मैंने आपके श्रीमुख से प्रवचनों के माध्यम से पावर थिंकिंग की एक अद्भुत अवधारणा के बारे में सुना कि किस प्रकार से प्रतिकूलताओं को सहनशीलताओं के द्वारा जीत पाएं। हे गुरुदेव, आगे आ जाइए आप। पुनः मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ही सुना था। प्रथम बार आपके श्रीमुख से पावर थिंकिंग की अद्भुत अवधारणा सुनी गुरुदेव कि किस प्रकार से प्रतिकूलताओं को सहनशीलता के द्वारा जीत सकते हैं। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कसायों को पावर थिंकिंग के माध्यम से कैसे जीत पाएं। नमोस्तु गुरु। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ होता है सकारात्मक सोचना, और पावर थिंकिंग का अर्थ होता है जैसा सोचा है वैसा करने की हिम्मत रखना। जैसे मधुबन में व्यक्ति बैठा है, विचार कर रहा है कि मैं वंदना करूंगा, कर लूँगा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर लूँगा, ऐसा ही पॉजिटिव थिंकिंग है। और सीधा उठ करके कदम बढ़ा करके पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, ये पावर थिंकिंग कहलाती है। पावर थिंकिंग का अर्थ होता है एनर्जी प्राप्त कर ली, वो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग के संबंध में वो मन बना रहा है, तैयारी कर रहा है, मन को उस कार्य करने के लिए, इतना अंतर माना। कसायों को भी हम इसी प्रकार जीत सकते हैं कि मैं, एक तो सामान्य भावना है क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं क्रोध नहीं करूँगा, ये हुआ पॉजिटिव थिंकिंग। और जब क्रोध का निमित्त बना, सामने वाले ने गाली दी, कितनी तू गाली दे दे मैं क्रोध नहीं करूँगा, इसको बोलते हो पावर थिंकिंग। तो कितना भी मुझे छेड़े, कितना भी करे, मैं मान नहीं करूँगा। तो जब क्रियान्वित करने का भाव आवे कसाय को और अपने आप को रोक लेना, ये पावर थिंकिंग कहलाती है। महाराज जी के आशीर्वाद से कोटा के अंदर भगवान महावीर संस्थान है, जिसमें आईआईटी और जो नीट के एग्जाम हैं उसके बच्चे और बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल अलग है और बॉयज हॉस्टल अलग है। आज उसके लिए हमारे यहाँ सुरेश जी अरसोरा साहब कोटा वालों ने 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक सदस्य बनने का संकल्प लिया है। भावना भाई है, बहुत जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन, स्वागत। चलिएगा और जिज्ञासा करिए श्रीमती सरिता जैन पृथ्वी पर, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री अजय जी जैन शिक्षक जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री ग्रंथराज रत्नकरण सापकाचार्य जी में आचार्य समंतभद्र जी ने कहा है, क्षिति गति में वट बीजम पात्र गतम दान मल्पमति काले फल तिच्छाया विभम बहुफल मिष्टम शरीर भ्रताम। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो भोलियों के रूप में हम लोग दान देते हैं उसका क्या फल होता है। बट वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक छोटा सा बीज एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का दिया हुआ दान हमेशा छोटा ही होता है, उसका फल बहुत बड़ा होता है। जैसे साधु को तुम हार देते हो तो अंजलि भर के ही देते हो,
और उसका फल उनको जीवन भर के लिए भोग भूमि की प्राप्ति का बात बताई है। कोई भी दान है हमारे फल से बहुत छोटा है। आप देख लीजिए, आप लोग अपनी ज़िंदगी में कितना दान देते हैं, लेकिन इतना ही दान तुमने पूर्व भाव में दिया है, लेकिन मिला कितना है जिंदगी भर के लिए। मंदिर में कभी एक कमरा बनाया होगा और आज तुम्हें उसके बदले में महल मिला, मकान बना। तो दान हमेशा, कोई भी दान होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन फल बहुत बड़ा होता है। जैसे बरगद का बीज बहुत छोटा है, लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजय जैन शिक्षक, और तैयार रहें। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। परसुराम के 12 चरण नमस्कार दो। जैसे गुरुवार 1 मिनट रुक जाए। पात्र के संबंध में कहा ना, अब देखना कितना बड़ा फल है। यहाँ तुम 5 दिन के लिए स्वधर्मेंद्र आदि बनोगे, और यदि सच्चे मन से बन गए तो असंख्यात वर्ष के लिए सही के स्वधर्मेंद्र बन जाओगे। अब 5 दिन का फल कितना हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक मिलता है। देखो वॉलंटियर लोग बच्चों को चुपचाप बैठा लें, नहीं तो कल से यहाँ बंद रखें उनको। जिज्ञासा करें। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। ऐसे गुरुसुंद के सागर चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, 90% बल्कि 96% लाभ आने में इतनी पॉजिटिविटी या इतनी खुशी नहीं मिलती है जितने 4 ग्राहक, 4 स्टूडेंट या 4 कोई डीलर चले जाते हैं तो बहुत कम होता है। ऐसा क्या करें गुरुवर कि उस समय हम लोगों को इतनी नेगेटिविटी का एहसास ना हो। एक बार पुनः जिज्ञासा करें। हे गुरुवर, 90% लोग, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, बिजनेस हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी स्कूल हो, कुछ भी हो, दुकान हो, तो 90% जो ग्राहक आते हैं उनसे लाभ में इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन 10 अच्छे ग्राहक चले जाते हैं तो बहुत कम होता है। इसके लिए गुरुवर क्या करें? 10 अच्छे ग्राहक वापस क्यों चले जाते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। 90 जो तुम्हें दे गए हैं लाभ, वो क्यों? 10 लोग जो अच्छे गए हैं, उसका अर्थ है कोई ना कोई तुम्हारी कमी रही है, कोई ना कोई उस कमी को सुधारना चाहिए। यही उपाय है। अच्छे लोगों का वापस जाना शुभ संकेत नहीं है। भाई देखो, ये गड़बड़ हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। नमस्ते गुरुवर। ये कोई सामान्य कार्य नहीं हो रहा है, लाइव चल रहा है। हेलो। और ऐसा क्या महिलाएं भी एक बोलती है, सब बोल जाते हैं, पीछे बच्चे लोगों को अलग करें, वॉलंटियर पीछे पहुंचे। तो यहाँ तो महिलाएं घर से बच्चे अंदर नहीं लाएंगी, बच्चों को सबको मंदिर में छोड़ देना, अन्यथा अपने बच्चों को अपनी गोदी में पकड़ के रखो, क्योंकि वहां जाके एक साथ उधम करते हैं, पूरा डिस्टर्ब होता है प्रोग्राम। पीछे भी बच्चे उचक रहे गद्दों के ऊपर, वो बच्चों को कमरे में बंद कर दो सबको। देखिएगा आज बड़ा ऐतिहासिक नजारा था इस पावन धरा का। पृथ्वीपुर में जैसे ही परम पूज्य महाराज जी के चरण पड़े और चरण पड़ने के पश्चात नगर में द्वार द्वार पर पाद प्रक्षालन किया, सबने आरती उतारी, पाद प्रक्षालन के साथ साथ गंधोदक धारण किया, और इतना उत्साह पृथ्वीपुर में था, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से सारे देवी देवता पृथ्वी पर उतर के आगे हों। जब महाराज जी का पदार्पण इस हॉल में हुआ, महाराज जी की मंगल देशना का ऐसा चमत्कार हुआ कि जहां पर पात्र बनने की बात थी, दुनिया में बहुत सारे पात्र बने, लेकिन पृथ्वीपुर का एक इतिहास था कि मात्र 30 मिनट में लगभग 80% पात्र बन गए। एक बार अपने सम्मान में तालियां बजा लो, नहीं तो दुनिया में 2-2, 4-4 दिन लग जाते हैं। बहुत कम पात्र बच्चे जिनकी अभी चर्चा करूंगा। मात्र हमारे पास 2 ब्रह्मेंद्र आदि में से आरण और अच्युतेंद्र बचे हैं, उनकी राशि 555 है।
और एक महामंडलेश्वर शेष है, बाकी तो A to Z पात्र बन चुके हैं। अब आप बता दो कि सुबह जो माता पिता बने, मेहरौन यहाँ पर पृथ्वीपुर के भी बहुत सारे भक्त थे, लेकिन उसमें बाजी मारने में नंबर 1 रहे झांसी के श्रेष्ठी। आप एक बार जोरदार ताली जाएं। श्रीमान रविंद्र कुमार, श्रीमती सुषमा जैन झांझरी पधारे, पूज्य महाराज का मंगल आशीष लेते जाएंगे। सौधर्मित्र बने हैं पुरुषोत्तम जी, दिनेश जी, श्रीमती इंदिरा जैन, समस्त चौधरी परिवार पधारे। समय कम है, जोरदार तालियों की माला इनके गले तक पहुंचाते जाएं। कमेटी सम्मान भी करती जाएगी, फटाफट, समय कम है। कुबेर बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, इन्हें कुबेर की पदवी मिली है। जोरदार तालियां पूरे परिवार के, नहीं शॉर्ट में नाम दूंगा, आप आते जाएं। महायज्ञ नायक बने हैं कमलेश कुमार, बिमलेश कुमार, श्रीमती स्नेह सरोज, बुखारिया परिवार, जोरदार तालियां। भरत चक्रवर्ती जी ने बनने का सौभाग्य मिला है। श्रीमान दयाचंद जी, मनोज कुमार, संजीव कुमार, ककावनी वाली, जोरदार तालियां। बाहुबली बनने का सौभाग्य मिला है रविंद्र कुमार जी जैन। बल्ली के बल्ती क्या है? बल्ली भाई, जोरदार तालियां। बाहुबली। राजा श्रेयांश, श्रीमान सुमत कुमार, आनंद, अंकित, मोदी परिवार, तालियां कितनी कमजोर हैं, खा पी के नहीं आए क्या? राजा सोम, जल्दी जाओ फटाफट, समय काम, क्योंकि लाइव चल रहा है, लोगों की जिज्ञासा समाधान देखना है। राजा सोम, पदम कुमार जी बुखारिया, जोरदार तालियां। ईशान इंद्र, प्रदीप कुमार, प्रशांत कुमार मोदी, शनद इंद्र, प्रकाश चंद, आनंद जैन, नीटू भाई, महेंद्र, रिंकू जैन, फतेहपुर वाली है ना, ब्रह्मेंद्र। कुबेर रानी की तो भावना ये थी कि सौधर्मेंद्र बनना है ना, सौधर्मेंद्र। कुबेर रानी की भावना सौधर्म बनने की थी, सौधर्मेंद्र बनने की थी, लेकिन क्या करें, सौधर्मेंद्र ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो नाराज होकर भाग गई, इसलिए उनको बाद में लेकिन सौधर्मेंद्र की कुबेर यदि थोड़ी हिम्मत लगा दे तो सौधर्मेंद्र की मजा ही अलग था। कोई बात नहीं, अगले पंचकांग में सौधर्म भी बनेंगे, आप घबराओ नहीं, चलिएगा। इसके बाद महेंद्र, रिंकू जैन, फतेहपुर वाले, ब्रह्मेंद्र, मनोज जी मोदी, लांतावेंद्र, अजय जैन, श्रीमती कल्पना जैन, आते जाएंगे। सुक्रेंद्र, सुरेंद्र कुमार जी, मिन्नी के गिन्नी, मिन्नी बिन्नी, सतारेंद्र, प्रसन्न कुमार, विमल कुमार, अल्लू भाई, आनंदेंद्र, अजित, अमित, आशीष, जतारा वाले, तालियां में फिर भूल गए आप लोग। प्राणतेंद्र, विजय कुमार बुखारिया, माद्र, आरण और अच्युतेंद्र बाकी हैं। जिन्हें बनना है आज की तारीख में अपना नाम भेज दें, क्योंकि बोली नहीं लगेगी। दो इंद्र, आरण और अच्युत, रजत कुमार, शुभम कुमार जैन, मधुबन साड़ी वाली, और दूसरा श्रद्धा जनरल स्टोर राहुल जैन, ये भी बन गई। अब मात्र एक महामंडलेश्वर बाकी है, जिन्हें बनना हो महामंडलेश्वर बनना है। 555 की राशि है। तीर्थंकर महाराजों को महिलाएं बता रही, नाम लिख लो। महामंडलेश्वर में पहला नाम क्या नाम लिखना, महिला वर्ग को देखो वहां से। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान संजीव जी जैन ककौनी वाले, श्रीमान संजीव जैन ककौनी वाले, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। संजीव जैन ककाउनी वाले, महामंडलेश्वर का भी नाम पूरा हो गया। कर रहा हूं 2 मिनट। और जिन्हें 2 यज्ञ नायक बनना हो, क्योंकि यहाँ पर 3 रथ जैसे अपन चलाएंगे तो यज्ञ का नायक मुखिया होता है,
यदि आप 55 कलश में अपना नाम देते हैं तो आपको सिंगई पद से विभूषित किया जाएगा और समाज आपको सिंगई के नाम से पहचानेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारे बीच में महामंडलेश्वर बनाम श्रीमान प्राचुल जैन, प्राची जैन, नीचे से श्रीफल चढ़ाएं। दूसरा महामंडलेश्वर श्रीमान आयुष बुखारिया, सोनिया जैन। तीसरे महामंडल सम्यक श्रीमती रूपाली जैन, बढ़ियावली क्या है, मड़िया वाली। और चौथा महायज्ञ संजीव जैन, ककावनी वाली। अष्ट कुमारियों में हमारे पास नाम आ चुके हैं। इसके पहले ध्वजारोहण ध्वजारोहणकर्ता में श्रीमती स्नेह कमलेश बुखारिया और विधि नायक प्रतिमा दातार श्रीमती इंदिरा पुरुषोत्तम जैन। जोरदार तालियां। अष्ट कुमारियों में मेरे पास लगभग 18 नाम आ चुके हैं। कुमारी मुस्कान जैन, सुरेंद्र जैन लहरुआ, कुमारी राशि जैन, ऊपर मत चढ़ाओ सबको, नीचे से बेटा नीचे से कर लो। कुमारी राशि जैन, नीचे से श्रीफल चढ़वाओ। कुमारी राशि जैन, डॉक्टर ऑफ सत्येंद्र जैन, रिंकू। कुमारी दीक्षा जैन, देवेंद्र जैन। कुमारी दिव्यांशी जैन, प्रशांत जैन। कुमारी अदिति ओलिया, कुमारी एरा मोदी, कुमारी खुशी जैन, कुमारी केतु जैन, कुमारी प्रिंसी जैन, कुमारी मुस्कान जैन, कुमारी रिमी जैन। 2 मुस्कान है क्या गांव में? कुमारी सुरभि जैन, कुमारी एंजल जैन, कुमारी सानिया जैन, कुमारी प्रिया जैन, कुमारी प्रतीक्षा जैन, कुमारी खुशी जैन, कुमारी साक्षी जैन, कुमारी वैशाली जैन ओलिया। लोकांतिक देव में हमारे पास 3 नाम आ चुके हैं। बच्चों को बुद्धिमान बनाना है। अगर किसी को मंडलेश्वर बनना हो तो 5 कलश 55 श्रीफल में भी 4 और हम बना सकते हैं। जैसा मौका इन पात्रों को मिलेगा वैसे ही मंच पर बैठने का आपको सुविधा रहेगी। 4 मंडलेश्वर, 5 55 में महामंडलेश्वर बन चुके हैं। ये मौका मिला है। लोकांतिक देव में शुभ जैन, आगम जैन, आर्यम मोदी। नीलांजना के लिए जो बहनें नीलांजना नृत्य करना चाहती हैं अपने नाम लिखा दें। पहले उनका कलेक्शन होगा, फिर सिलेक्शन होगा, योग्यता देखी जाएगी, फिर नोटों की बात की जाएगी। क्योंकि कार्यक्रम गरिमापूर्ण करना है तो पहले कलेक्शन लड़कियों का, फिर सिलेक्शन, फिर रसीद की बात। ये ध्यान रखिएगा। 56 कुमारियों की राशि मात्र 11,000 है। हाँ ठीक है, 5500 कमेटी की भावना 5500 कर दो। ठीक है, 5500 में आपको 23 तारीख को अपनी बेटियों को सुसज्जित कपड़े पहना के घर से लाना है। क्योंकि रात्रि में कार्यक्रम होगा। कोई भी कपड़े अधूरे पहन के नहीं आएंगे, अर्धनंग शरीर पहना के नहीं लाएंगे, फुल शरीर ढका हो, व्यवस्थित ड्रेस। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सारे बात बन चुके हैं। लोकांतिक देव, यदि बच्चे आपके लोकांतिक देव बनेंगे तो अपने माता पिताओं को कभी अनाथ आश्रम में भेजेंगे नहीं, जीवन भर उनका लालन पालन करेंगे। और तुम लोकांतिक नहीं बना पाए तो ये मान के चलना कि तुम्हारा बेटा आज नहीं तो कल एक दिन अनाथ आश्रम में भर्ती करके आ जाएगा। क्योंकि तुमने उसको संस्कार नहीं दिलाए। मात्र 51,000 रुपए में वह लोकांतिक देव आपको वो शिक्षा देगा, वो संस्कार देगा कि अपने मम्मी पापा की जीवन भर सेवा करेगा। ये सारे बात बन चुके हैं। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आगे शुरू। आरती की बोली कर दो। चलिए आवाज बढ़ा, बोलिए जय। जिन्हें मंडलेश्वर बनना हो, 4 मंडलेश्वर के हमारे पास रिक्त स्थान है। क्योंकि आज पत्रिका में फोटो जाएगा, फिर आप कल बनेंगे, पैसा भी लगेगा, पत्रिका में फोटो रह जाएगा। मात्र 555 में ये सारे मंच के पात्र हैं। इन पात्रों के साथ कोई भी सुविधा ऊपर किसी का बच्चा नहीं बैठेगा, किसी की बहू नहीं बैठेगी, किसी का बेटा नहीं बैठेगा। मात्र मूल पात्र मंच पर रहेंगे। यदि कोई परिवारजन बैठना चाहता है तो सामान्य इंद्रों के आगे एक VIP कोटा बना दिया जाएगा, वहां आप रहेंगे। लेकिन मंच की गरिमा नहीं भंग करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सामान्य इंद्राणी जिनको बनना हो, कमेटी ने मात्र 5100 रुपए की राशि घोषित की है। हालांकि बहुत राशि कम है, लेकिन चूंकि कमेटी ने घोषणा की है उसका पालन करना अपना दायित्व बनता है। आप 5100 रुपए अपनी रसीद बनवाएं और ड्रेस लेकर के अपने ड्रेस को व्यवस्थित कर लें। और यहाँ पर जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य आपके हाथों में। कौन ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो आज प्रथम दिन, आज पूज्य मुनि श्री के
चरण पहली बार हमारी पृथ्वीपुर नगरी में पड़े हैं और ऐसा सौभाग्य पृथ्वीपुर का जागा है, जैसे उन्होंने सपनों में देखा था पूज्य श्री को कि कभी आएंगे हमारे पृथ्वीपुर में, और आज वो साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और ऐसे साक्षात मुनिवर के चरणों की, ऐसे साक्षात मुनिवर की आरती करने का कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो यह अवसर प्राप्त करेगा। तो जल्दी से 2 मिनट में मन बनाए, पूज्य श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य जगत पूज्य। देखिए, ये मुनिवर हमें जो प्राप्त हुए हैं, कुछ दिन के लिए प्राप्त हुए हैं, ये हमारे लिए इसलिए सौभाग्य की बात है क्योंकि ऐसे मुनिवर को प्राप्त करने के लिए 11,111 रुपए। जय बोलिए निरापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। 11,111 रुपए, 11,111, 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2, 11,111 रुपए 2.5, 2.25, 99। और जल्दी से मन बना लीजिए, बोली यहीं पे समाप्त करेंगे। 11,111 रुपए 1, 2, 2.5। और देखिए, ऐसे मुनिवर का ऐसा आगमन हमारी इस नगरी में जो प्राप्त हुआ है, ये ऐतिहासिक हुआ है। और एक बात है, याद रखिएगा, जितने लोगों ने आज आगवानी की है और जितने लोगों ने ये आगवानी देखी है और जितने लोगों ने ये साक्षी बने हुए हैं, उनकी पीढ़ी ये याद रखेगी कि एक बार हमारे नगर में पूज्य मुनि श्री पधारे थे और सारे नगरवासियों ने मिलकर के ऐसी भव्य आगवानी की थी कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। और ये हमारी पीढ़ी हमेशा याद रखेगी क्योंकि ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। 11,111 रुपए 1। देखिए, लौकांतिक देव में 3 नाम और आ गए, तेजस बुखारिया, ओजस अहमदाबाद, आरुषि बुखारिया। मात्र लौकांतिक देव में भी 2 बच्चों के नाम रह गए। जो भाग्यवान बच्चे होंगे वो नाम लिखा देंगे, और जिन माँ बाप को अनाथ आश्रम में जाना होगा वो अपने बच्चों के नाम नहीं लिखाएंगे। चलिए, 11,111 रुपए 1, 2, 2.5, 2.25, 99। और ये बोली जाती हुई 11,111 रुपए 3। चलिए, आज यह सौभाग्य प्राप्त किया है सत्येंद्र कुमार जी जैन दुमदमा, श्रीमान मुकेश कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी जैन दुमदमा परिवार ने। जोरदार करते ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना करें। आ जाएं और आरती ले आएं सामने, और पूरे परिवार को यहाँ पे बुला लें सामने। पूरा परिवार सामने आ जाए और पूज्य श्री की आरती करने का अवसर प्राप्त करें। जल्दी से टाइम ना लगाएं, जल्दी से आ जाओ, सोचो नहीं, शुरू करो। सजाए
बोलो नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।